और नाज़रीन, भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर SCO समिट में शिरकत करेंगे। आपको बताएं कि SCO समिट में शिरकत करने जा रहे हैं भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर, और ज़रा ये बता रहे हैं कि इस खबर की तस्दीक भी कर दी गई है कि भारतीय वज़ीर ख़ारिजा अब SCO समिट में शिरकत करेंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर SCO समिट में शिरकत करेंगे। और अगर हम बात करें इंडियन वज़ारत ख़ारिजा की, तो उन्होंने ये जुम्मे को कहा था कि वज़ीर ख़ारिजा S जयशंकर शंघाई ताउन तंज़ीम के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान जाएंगे, और उनका आना पाकिस्तान में कितना पॉजिटिव होगा ये भी देखा जाएगा, और उस पर मज़ीद भी बातचीत करेंगे। लेकिन इंडियन वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से जिस तरह से ये कन्फर्म कर दिया गया कि वज़ीर ख़ारिजा S जयशंकर शंघाई ताउन तंज़ीम के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे, और जैसा कि न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी उनके तर्जुमान एक दिन पहले कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वो इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान जाने वाले वफ़द की सरबराही करेंगे, और ये इजलास इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को मुनक्किद होगा, जिसमें भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर शिरकत करेंगे। और ज़रा ये बता रहे हैं कि इंडियन वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान रणधीर जसवाल ने भी ये कॉन्फ्रेंस की थी, और उन्होंने एक दिन पहले बताया था कि जयशंकर SCO इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान जाने वाले वफ़द की सरबराही करेंगे। और ये इजलास आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को मुनक्किद होगा, और इसी की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए आज जिस तरह से देखा गया है कि दफ़ा 144 भी नाफिज की गई है, और जिस तरह से PTI की जानिब से इजलास वो एहतजाज की कॉल दी गई है, उससे वज़ारत दाखिला की जानिब से भी उनको ख़बरदार किया गया है कि SCO कॉन्फ्रेंस को देखते हुए एहतजाज को मुलतवी कर दिया जाए। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से क्योंकि खदशात हैं, और SCO समिट भी होने जा रहा है, इसमें दूसरे सरबराहान की जो मुमलिकत के सरबराहान है वो शिरकत करेंगे, तो इन तमाम तर सूरत हाल को देखकर पाकिस्तान की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह की एहतजाज और इस तरह की कॉल से परहेज़ किया जाए, और जो लोग इससे एहतजाज में शिरकत करेंगे उनसे सख्ती के साथ निपटा जाएगा। और अब ये भी कंफर्म कर दिया गया है भारत की जानिब से भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर SCO समिट में शिरकत करेंगे। शंघाई ताउन तंज़ीम का इजलास चूँकि 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने जा रहा है, भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अली, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब आपके कीमती वक्त का। अब चूंकि भारतीय वज़ीर ख़ारिजा SCO इजलास में शिरकत करेंगे, कितना पॉजिटिव होगा पाक इंडियन अगर रिलेशन की अगर हम बात करें तो? देखिए, बात ये है कि ये पाकिस्तान के लिए एक बड़े एजाज़ की बात है कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो एक आलमी सतह पे उभरता हुआ एक बड़ा इम्पोर्टेंट एशियन फोरम है। तो यकीनन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। और इस हवाले से जो तमाम SCO के ममालिक हैं उनके वफूद की आमद जो है पाकिस्तान मुतवक्के है। और इस हवाले से जो भारतीय वज़ीर ख़ारिजा हैं उनका पाकिस्तान आना यकीनन एक मुस्बत डेवलपमेंट है, और इस बात से ये बात साबित होती है कि भारत भी जो है वो SCO जैसे अहम फोरम पे अपनी इंगेजमेंट जारी रखना चाहता है। लेकिन इसमें ये बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि SCO चूँकि एक कसीरुल जहती यानी कि एक मल्टीलैटरल फोरम है, तो इस पे जो पाकिस्तान और भारत के बायलैटरल मामलात हैं, दो तरफ़ा मामलात हैं, चाहे कश्मीर हो या चाहे और मामलात हों, उनका एजेंडे पे आने की तवक्को नहीं है, क्योंकि SCO का एजेंडा जो है बुनियादी तौर पे वो तमाम ममालिक जो हैं उनके दरमियान अमन, सलामती, खैर सगाली, ट्रेड और कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना है, और आपस में इस अंदाज में आगे बढ़ाना जो वो इश्यूज जो कि बायलैटरल हैं उनका इस के एजेंडे पे आने की तवक्को नहीं है। लेकिन इससे यकीनी तौर पे दो बातें मुस्बत हैं जो कि साबित होती हैं। एक तो ये कि भारत ने पाकिस्तान की जो SCO के हवाले से दावत है वो कबूल की, और दूसरी बात ये कि इससे ये बात भी साबित होती है कि भारत SCO जैसे अहम फोरम पे पाकिस्तान के साथ इंगेज करना और इस फोरम पे शरीक होना जो है वो ज़रूरी समझता है। अलबत्ता तीसरा पहलू इसका ये है कि SCO में चूँकि एशिया के जो कौमी और मुश्तरका मफादात और कंसर्न्स हैं उनको डिस्कस किया जाता है, और एक जो सोच उभर रही है SCO के फोरम पे वो ये है कि एशिया को अपने मसाइल एशियाई ममालिक को मिलकर हल करने चाहिए, बजाय इसके कि हम गैर एशियाई ममालिक से तवक्को करें कि वो हमारे सलामती के और मईशत के मामलात में मुदाखलत करें। तो इस हवाले से अलबत्ता
भारत के हवाले से कुछ तशवीश चीन, रूस और पाकिस्तान में तो खैर है ही है, लेकिन रूस और चीन में भी उभर रही है, क्योंकि वो अमेरिका का एक बड़ा अहम और कलीदी इत्तेहादी है चीन के खिलाफ। तो यूं लगता है कि बतदरीज जो, अगर आप एससीओ के मुख्तलिफ इजलास देखें, तो भारत को जो अमेरिका के साथ उसके बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं, उस हवाले से एशियाई जो ताकतें और अहम ममालिक हैं, वो थोड़ा उसकी जो कंट्रीब्यूशन और सिंसेरिटी है, उसको, उसके बारे में सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये एक मुस्बत बात है कि भारत की जानिब से नुमाइंदगी होगी और एक मौका मैसर आएगा कि एशिया के जो अहम ममालिक हैं वो मिलकर एशिया की जो तरक्की, खुशहाली और सलामती के मामलात हैं उन पर इजहार ख्याल करेंगे और मुस्तकबिल का लाहे अमल तय करेंगे। अच्छा सैयद मोहम्मद अली साहब, जिस तरह से पाकिस्तान क्योंकि एससीओ को होस्ट करने जा रहा है, और फिर अगर मुल्की हालात की बात करें, जिस तरह से एहतजाज की कॉल्स दी जा रही हैं, इससे कितना नेगेटिव असर जाएगा इसके ऊपर? जी, यकीनी तौर पे ये बड़ा अफसोसनाक पहलू है कि हम बाज़ दफ़ा, हमारी बाज़ सियासी जमातें और कायदीन जो हैं वो अपने शॉर्ट टर्म के ज़ाती मफाद पे कौमी मफाद को तरजीह नहीं देते हैं। और ये कोई पहला मौका नहीं है। आपको याद होगा कि एक दफ़ा जब चंद साल पहले जब चीन के सदर ने पाकिस्तान का दौरा करना था, तो पीटीआई ने इसी किस्म की एक रैली बड़े पैमाने पे मुनक्कद की थी, जो कि मतलब एक अच्छा गुडविल जेस्चर नहीं जाता, क्योंकि जो आलमी बरादरी और हमारे दोस्त ममालिक भी हैं वो ये तवक्को करते हैं, जो पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ ताउन करना चाहते हैं, इस खित्ते के मसाइल मिलकर हल करना चाहते हैं, तरक्की, खुशहाली और कनेक्टिविटी के प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो यकीनी तौर पे ये तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान के जो तमाम जमातें हैं वो पाकिस्तान के पॉलिसी के हवाले से एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, मैच्योरिटी का मुजाहरा करें और मिलकर आपस में अगर वो कम्पीट भी करते हैं तो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के हवाले से कम्पीट करें सूबे, बजाय ये कि वो जो बैनुल अक़वामी अहम वफूद की पाकिस्तान आमद है इतने बड़े फोरम के ऊपर, तो उसमें वो कोई रखना अंगाजी करें। तो ये मैं समझता हूँ कि मैच्योरिटी और कोताह नजरी की मेरे ख्याल में निशानदही करता है। और मैं अपील करता हूँ उन तमाम बाशऊर पाकिस्तानियों से जो कि पीटीआई को भी सपोर्ट फॉलो करते हैं कि देखें, ये मुल्क है तो हम हैं, इसकी तरक्की, खुशहाली, सलामती में हम सब ने अपना किरदार अदा करना है। और सिर्फ इस तरह के रोड के ऊपर रोज़ाना इंतशार की सियासत करना, रोज़ाना लोगों के और मरीजों के, बूढ़े लोगों के सफ़र में रुकावटें डालना, और तो इससे तो मुल्क के मसाइल हल भी नहीं होते और ना हमें बैनुल अक़वामी बरादरी जो है वो इसके हवाले में से हमारा कोई मुस्बत तासुर जाता है। सही, लेकिन अगर हम इस कॉन्फ्रेंस को देखें, जो समिट होने जा रहा है पाकिस्तान में, इससे पाकिस्तान की मईशत को कितना सहारा मिलेगा, कितना मस्बत असर पड़ेगा उस पर? देखिए, यकीनी तौर पे ये बहुत बड़े अरसे के बाद एक इतने बड़े फोरम को पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, तो यकीनी तौर पे एससीओ जो है वो आलमी सतह पे आलमी सियासत और मईशत के हवाले से एक बड़ा अहम फोरम उभर रहा है, जो कि एशिया के सलामती के, मईशत के और दीगर जो मसाइल हैं उनको उनके लिए एशियाई सोच और एशियाई हल तलाश करने की एक बड़ी मुस्बत और जामिया कोशिश है। तो यकीनी तौर पे इस वक्त पाकिस्तान जो है, इससे ये साबित होता है कि तमाम ममालिक जो हैं पाकिस्तान के बारे में एक मुस्बत राय रखते हैं। और आप जानते हैं कि हाल ही में पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी जो सिक्योरिटी काउंसिल की 2 साल के लिए नॉन परमानेंट सीट है वो उस पर भी मुंतखब हुआ है, जिसमें 193 में से 3 रियासतों के अलावा पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की है, जो कि इस बात का सबूत है कि आलमी बरादरी पाकिस्तान को इंतहाई जिम्मेदार और मुस्बत अंदाज में देखती है कि पाकिस्तान का जो कंट्रीब्यूशन है आलमी चैलेंजेस के हवाले से वो तमाम ममालिक के एतमाद और ठीक है, खैर बिल्कुल। सगाली बहुत का। शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे।